वेलकम टू इजी एजुकेशन जोन फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th में आने वाले एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे। ये एप्लीकेशन क्लास 9th में भी आता है और ये एप्लीकेशन बेसिकली 6 मार्क्स का आता है। और फ्रेंड्स, एप्लीकेशन लगभग 5 टॉपिक्स पे आता है। पहला टॉपिक आपका है फ़ी कंसेशन, दूसरा इवनिंग गेम्स, चेंज ऑफ सब्जेक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ सर्टिफिकेट एंड करेक्टर सर्टिफिकेट। फ्रेंड्स, एप्लीकेशन के अंदर जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है वो है कि एप्लीकेशन को की मेन बॉडी, एप्लीकेशन का फॉर्मेट, कौन सी चीज़ कहाँ होती है। फ्रेंड्स, एप्लीकेशन की शुरुआत होती है 2 से। सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में 2 लिखा जाता है और फिर थोड़ा आगे हट के एक लाइन छोड़कर दी प्रिंसिपल और स्कूल का नेम। उसके बाद एप्लीकेशन की मेन बॉडी शुरू होती है। मेन बॉडी में सबसे ऊपर, वैसे तो यहाँ नहीं दिया गया है लेकिन फिर भी अगर आप टाइटल एप्लीकेशन का लिखें तो अच्छा लगेगा, जैसे कि लेटर में लिखा जाता है। टाइटल मतलब किसके बारे में ये एप्लीकेशन है। साथ में होता है एड्रेस, कि आप प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो या तो सर या मैडम जो भी लिखना है। लेकिन एप्लीकेशन के लिए जो क्वेश्चन आता है उसमें ये स्पेसिफाई किया हुआ नहीं होता है कि वहाँ उस स्कूल की प्रिंसिपल लेडीज़ है या मेल है। इसके लिए तुम अगर इसे सर रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सर दोनों के लिए अप्लाई कर जाएगा। टाइटल के बारे में मैंने अभी बताया था, उस सेंटर में बीच में लिखा जाता है। टाइटल का मतलब शीर्षक क्या है एप्लीकेशन का, यानी एप्लीकेशन किसके बारे में है। तीसरी आती है फिर मेन बॉडी एप्लीकेशन की, कि क्या लिखा जाना है, कैसे आप लिख रहे हैं। उसके बाद नीचे राइट हैंड साइड में डेटेड करके लिखना होता है, डेटेड, और उसके बाद में डेट डालनी होती है। फ्रेंड्स, राइट हैंड साइड में यहीं पर आपको अपना नाम लिखना होता है। ऊपर योर्स ओबीडिएंटली है और उसके नीचे स्टूडेंट का नाम आता है, यानी आपका नाम आता है। अब इसमें स्पेस, यानी किसके बाद क्या लिखना है और कितनी लाइन छोड़नी है, बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले 2 के बाद एक लाइन छोड़कर ही आप एक लाइन छोड़ेंगे 2 के बीच में, 2 के बाद, और उसके बाद में आप 2 के वाली लाइन से शुरू नहीं करेंगे, उससे थोड़ा सा आगे शुरू करेंगे, दी प्रिंसिपल और स्कूल का नाम। उसके बाद फिर से एक लाइन यहाँ छोड़ दी जाएगी, यहाँ पर लाइन छोड़ दी जाती है, यहाँ पर लाइन छोड़ी जा रही है। और इसमें यहाँ पर आप यहीं से शुरुआत करेंगे। यहाँ एड्रेस होगा सर, उसके बाद में यहाँ पर उसका शीर्षक होगा, टाइटल होगा और बहुत सारी बातें होंगी। यहाँ पर जो पहली लाइन होती है सर के बाद, वो थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखी जाती है और बाकी लाइनें वहीं से शुरू होती हैं। उसके बाद लास्ट में भी यहाँ पर ये चीज़ें आगे नीचे डेट हो जाती है और यहाँ पर नीचे नाम हो जाता है। एप्लीकेशन की मेन बॉडी में लगभग 1 और 2 पैराग्राफ होते हैं। पहले वाले में आप रीजन लिखते हैं कि क्या आपकी कंडीशन है, क्या किस सिचुएशन में आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। दूसरे में आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, जो कुछ भी आप उनसे मांग रहे हैं उसे ग्रांट करने के लिए, देने के लिए। फ्रेंड्स, इस मेन बॉडी के बाद भी यहाँ पर फिर एक लाइन छोड़ी, 2 लाइन छोड़ी जाती हैं लगभग, और उसके बाद में ये दोनों चीज़ें लिखी जाती हैं। इन दोनों का लेवल एक ही है, जैसे जहाँ पर ये डेट लिखी जाएगी वहीं पर ये योर्स ओबीडिएंटली उसी लाइन में इसके सामने ही आएगा और नीचे स्टूडेंट का नाम होगा, यहाँ डेटेड के नीचे डेट होगी। फ्रेंड्स, इसमें ये जो बॉक्स बना रखे हैं आपके लिए, ये आपको समझाने के लिए बना रखे हैं। असली एप्लीकेशन के अंदर ये बॉक्सेस नहीं होते, देख लेते हैं। फ्रेंड्स, बात आती है अब कि अब यहाँ पर दी प्रिंसिपल आ गया, अब स्कूल का नाम हमें कहाँ से मिलेगा। आपको अपने स्कूल का नाम नहीं लिखना है। आपके लिए जो क्वेश्चन आएगा, हमने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर यू आर मनोज कुमार ऑफ क्लास 10th A इन SV इंटर कॉलेज गोरखपुर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फ़ी कंसेशन। तो यहाँ पर देखिए आपको बता दिया गया है कि आप कौन से कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आपका नाम क्या है, ये भी बता दिया है। तो यहाँ पर इसी कॉलेज का नाम लिखा जाएगा। तो ये यहाँ पर लिखा जाएगा दी प्रिंसिपल SV इंटर कॉलेज गोरखपुर। ये 3 लाइन में होता है, ऊपर वाले में दी प्रिंसिपल होता है, नीचे वाले में उसका नाम कॉलेज का, और तीसरे वाले में वो कहाँ पर है। फ्रेंड्स, इसके बाद बात आती है कि आप टाइटल यानी शीर्षक क्या लिखेंगे। तो टाइटल भी इसी में दे रखा होता है, जिस चीज़ के लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं वही आपका टाइटल बनता है। इस क्वेश्चन में आप फ़ी कंसेशन के लिए टाइप रहे हैं एप्लीकेशन, तो फ़ी कंसेशन ही आपका टाइटल बन जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात आती है नीचे अपना नाम लिखने की। तो इस क्वेश्चन में ही आपका नाम भी है, आप अपना नाम नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन में लिखा होता है कि आप कौन है, यू आर मनोज कुमार ऑफ क्लास 10th थे, तो आप अपना नाम लिखेंगे योर्स ओबीडिएंटली। अब योर्स में वाई ये बड़ा बनता है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, वाई कैपिटल बनेगा, उसके बाद में अपॉस्ट्रोफी एस, और ओबीडिएंटली का ओ स्मॉल बनेगा, इसे कभी भी कैपिटल मत बनाइए, ये चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद में आपका नाम आएगा मनोज कुमार इसके नीचे, और साथ में यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, क्लास भी आएगी 10th A, ये क्लास आपकी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए आपका पूरा एप्लीकेशन आपको यहाँ मिल जाता है। यहाँ मैं क्लास 10th डाल देता हूँ।
ये आपके एप्लीकेशन की जो शक्ल है ये लगभग इस तरह की होगी। टू दी प्रिंसिपल, ये फिर रह गया, सॉरी मिस्टेक से, यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर दी प्रिंसिपल एसवी इंटर कॉलेज गोरखपुर, ये तीनों चीज़ें आएंगी यहाँ पर। टू के बाद एक लाइन छोड़नी होगी, उसके बाद आएंगी, उसके बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे और यहाँ लिखेंगे एड्रेस सर के बाद छोटा कॉमा होता है, उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे फिर से, और यहाँ पर ये स्कूल का, ये इसका एप्लीकेशन का टाइटल आएगा, शीर्षक आएगा स्कूल फी कंसेशन, स्कूल की फीस का कंसेशन चाहिए। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। अब इसमें लिखा है लड़के ने, माई फैमिली इज़ वेरी पुअर, मेरा जो परिवार है बहुत गरीब है। माई फादर इज़ ए लेबरर, मेरा जो फादर है वो एक मजदूर है। आई कैन नॉट पे, छूट गया, आई कैन नॉट पे स्कूल फ़ी, मैं स्कूल फ़ी पे नहीं कर सकता। देयरफॉर यानी इसलिए, आई रिक्वेस्ट यू फॉर द फुल स्कूल फ़ी कंसेशन, यानी पूरा स्कूल फीस का कंसेशन इसने मांगा है, पूरी फीस की माफ़ी मांगी है। दिस विल हेल्प मी टू कंटिन्यू माई एजुकेशन, ये लिखता है आगे कि अगर ऐसा हो जाए तो ये मेरी एजुकेशन, मेरी पढ़ाई को आगे जारी रखने में मेरी हेल्प करेगा। बाद में यहाँ आता है डेटेड 16 सितंबर 2021। यहाँ पे आपके पेपर्स नॉर्मली अप्रैल मार्च में होते हैं, तो ये मार्च यहाँ पर आप उसी महीने को लिखेंगे, उसी दिन की तारीख होगी जिस दिन आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, जिस दिन आपका इंग्लिश का पेपर है। यहाँ पर योर्स ओबीडियंटली मनोज कुमार, क्लास 10th A। तो फ्रेंड्स, ये आपका एक पूरा एप्लीकेशन हो गया। एक बार मैं फिर दोबारा से बता देता हूँ, ये जो बॉक्स बना रखे हैं 1 2 3 4, ये बॉक्सेस नहीं होते हैं, ये बॉक्सेस खाली आपको समझाने के लिए बनाए गए हैं। फ्रेंड्स, जब आपको पता चल गया कि आपको यहाँ दी प्रिंसिपल के बाद स्कूल का नाम कैसे लिखना है, उसके बाद यहाँ पर सर आपको लिखना है, यहाँ टाइटल यानी शीर्षक एप्लीकेशन का लिखना है, अंडरलाइन करनी होती है, और जो शीर्षक की जो इंग्लिश में जो शीर्षक लिखा जाता है इसमें सारे वर्ड्स के पहले लेटर्स कैपिटल बनते हैं, जैसे यहाँ एस कैपिटल है, यहाँ एफ कैपिटल है, यहाँ सी कैपिटल है। उसके बाद फिर एक लाइन हम छोड़ते हैं और उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं, माई फैमिली इज़ वेरी पुअर, जो कुछ भी है। एक पैराग्राफ, पहला पैरा यहाँ पर ख़त्म हो गया, फिर दूसरा शुरू करने के लिए फिर हम एक लाइन का गैप यहाँ पर देते हैं, फिर दूसरा शुरू करते हैं, उसे ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर 2-3 लाइन का गैप यहाँ पर होता है, और उसके बाद ये डेटेड और योर्स ओबीडियंटली मनोज कुमार राइट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड में, और ये दोनों एक ही सीध में, एक ही लाइन में होते हैं, बॉक्सेस होते नहीं हैं। फ्रेंड्स, अब हम आपको बता देते हैं कि पॉसिबल टॉपिक्स के बारे में। आपके में यहाँ पर मेन बॉडी आपकी एप्लीकेशन की दे रखी है, क्योंकि ऊपर और नीचे तो सब जगह सेम ही रहेगा, खाली मेन बॉडी चेंज होगी। जैसे यहाँ इवनिंग गेम्स के बारे में एप्लीकेशन है, सर इट इज़ अगेन एंड अगेन टोल्ड दैट गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। सर ये बार बार बताया जाता है गेम्स और स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बट देर आर नो गेम्स इन द स्कूल, लेकिन हमारे गेम स्कूल में कोई गेम नहीं है। देयरफॉर इसलिए आई रिक्वेस्ट दैट इवनिंग गेम्स मे प्लीज़ बी अरेंज्ड इन द स्कूल, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इवनिंग गेम्स को स्कूल में अरेंज किया जाए। ये टाइटल ऑलरेडी हमने लिख के दिया हुआ है, आपको अंडरलाइन भी किया हुआ है, इवनिंग गेम्स। अब तीसरा हो सकता है चेंज ऑफ सब्जेक्ट। सपोज आपने 10th कर ली है, 11th में आप हैं और वहाँ पर आपने पहले बायो ले लिया, फिर आप मैथ लेना चाहते हैं, और तो आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा कि मेरा चेंज कर देना चाहिए सब्जेक्ट। तो चेंज ऑफ सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर ये बॉडी रहेगी लेटर की, इसकी एप्लीकेशन की, सॉरी। सर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन द स्कूल, कि सर मैं 11वीं क्लास का एक स्टूडेंट हूँ स्कूल में। आई हैड ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी, ऑप्टेड का मतलब है मैंने चॉइस किया था, मैंने चूज किया था बायोलॉजी के लिए, बट नाउ आई फील, लेकिन अब मैं महसूस करता हूँ दैट इट वॉज अ बैड चॉइस, कि ये मेरे लिए सही चॉइस नहीं थी, एंड आई लाइक मैथ्स मोर, या मैथ मत लिखिएगा, मैथ्स लिखिएगा कि मैं मैथ को ज़्यादा पसंद करता हूँ। देयरफॉर इसलिए आई रिक्वेस्ट दैट माई सब्जेक्ट मे प्लीज़ बी चेंज्ड, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा सब्जेक्ट चेंज हो जाना चाहिए फ्रॉम बायोलॉजी टू मैथ्स। इसके बाद में यहाँ पर देखिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, आपने 10th कर लिया है आप, या 10th कर लिया है आप 11th में दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, या कभी कभी क्या होता है कि आपकी फैमिली, अगर आपके फादर जॉब में हैं, उनका ट्रांसफ़र होता है, तो आपकी फैमिली को मूव करना पड़ता है उनके साथ, तब भी आपको स्कूल को छोड़ने के लिए, दूसरे स्कूल में एडमिशन के लिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, जिसे आप आम भाषा में TC कहते हैं। तो पहला है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, क्योंकि आप दूसरे स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं 10th करने के बाद 11th में। सर आई हैव पास्ड क्लास 10th, आई हैव पास्ड क्लास 10th, सॉरी ये कट कर दीजिए इसको यहाँ से, एंड आई एम सीकिंग एडमिशन इन अ कॉलेज इन गोरखपुर फॉर क्लास 11th, और अब मैं एक गोरखपुर के कॉलेज में क्लास 11th में एडमिशन ले रहा हूँ। देयरफॉर आई मे प्लीज़ बी इश्यूड द स्कूल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, तो मेरे को स्कूल का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी TC इशू करने की कृपा करें। अब यहाँ पर दूसरा जो टॉपिक आ जाता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए, दूसरा जो टाइप आता है, क्वेश्चन आता है, वो कैसा आता है कि आपके फादर ट्रांसफ़र हो गए हैं, पोस्टिंग हो गई है उनकी इस जगह से दूसरी जगह। तो उसमें कैसे लिखेंगे, सर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन द स्कूल, तो मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ स्कूल में। माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू बनारस, और मेरे जो फादर हैं वो बनारस के लिए ट्रांसफ़र हो गए, एंड वी आर मूविंग टू बनारस, और हम लोग अब बनारस जा रहे हैं। देयरफॉर आई मे प्लीज़ बी इश्यूड द स्कूल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, इसलिए मेरे को स्कूल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इशू हो जाना चाहिए।
फ्रेंड्स, इसके अलावा करेक्टर सर्टिफिकेट की भी कभी कभी ज़रूरत स्टूडेंट्स को पड़ जाती है, इसलिए इसका भी एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, सर आई हैव पास्ड क्लास 10th, काट दीजिए इसे, एंड आई एम सीकिंग एडमिशन इन अ कॉलेज इन गोरखपुर फॉर क्लास 11th। द कॉलेज हैज़ आस्क्ड फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट। कभी कभी क्या होता है कि जब 10वीं से 11वीं में जा रहे होते हैं तो वह दूसरा कॉलेज आपका पिछले कॉलेज से करेक्टर सर्टिफिकेट मांग लेता है, तो उसमें ये कहानी है। देयरफॉर आई मे प्लीज़ बी इश्यूड दी करेक्टर सर्टिफिकेट। फ्रेंड्स, इसके साथ में ये आपके जो हैं जितने भी थे, ये अब आपके ये जो पॉसिबल टॉपिक्स थे एप्लीकेशन के, वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। इसी के साथ में इस वीडियो को हम एंड करते हैं। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे एंड गुड बाय।